Hello students, today in this video I am explaining you about chapter number 8 Microsoft Excel 2016. Students, as you see on the screen, the Microsoft Excel logo. Microsoft Excel 2016. In this chapter, we will discuss about Microsoft Excel features. Students, Microsoft Excel is a popular spreadsheet component of Microsoft Office suite, which allows you to store, organize, calculate, and manipulate the available data. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पॉपुलर स्प्रेडशीट कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट से है, और ये हमें अलाउ करता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, चाहे वो डाटा है या जो भी है, तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है. इट इज़ वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. स्टूडेंट्स, मोस्टली इस एप्लीकेशन का यूज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व कराने के लिए किया जाता है. द डाटा इज स्प्रेड इन टेबुलर फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. जो भी डाटा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी वर्कशीट या वर्कबुक में सेव करते हैं, तो वो हमारा टेबुलर फॉर्म में सेव होता है. और टेबुलर का मीन है टेबल की फॉर्म, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. It provides inbuilt features and tools such as formulas, functions and data analysis tools that make it easier to work with large amount of data. और ये हमें काफ़ी सारे फीचर्स और टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे फार्मूलाज, फंक्शंस, डाटा एनालिसिस टूल, जो कि हमें जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारा अगर हमारे पास डाटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो उस पर वर्क करना बहुत ही आसान हो जाता है इन सभी को, फीचर्स को और टूल्स को यूज़ करके. तो आइए बात करते हैं फीचर्स ऑफ एक्सेल के बारे में कि एक्सेल के क्या क्या फीचर्स हैं. Formulas are mainly used for performing simple and complex mathematical calculations. Students, formulas का यूज़ मोस्टली सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है. फंक्शंस आर बिल्ट इन formulas used for calculating percentage, interest, average, etc. फंक्शंस बिल्ट इन formulas होते हैं जो कि कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज, इन सबको कैलकुलेट करने के काम आते हैं. फॉर्मेटिंग फीचर्स इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ डाटा. एज यू नो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने सीखा था कैसे हम फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज, फॉन्ट कलर. ये सब क्या है? फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं जो कि डाटा का अपीयरेंस इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं. द डाटा इज ऑटोमेटिकली recalculated in the entire worksheet if any change is made in a single cell. Students, special thing is that एक सिंगल सेल में चेंजेस को अप्लाई कराने के बाद में हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली पूरी जो वर्कशीट है हमारी, उसमें वो रिकैलकुलेट हो जाता है, यानी कि मॉडिफाई हो जाता है चेंजेस. डाटा कैन बी सर्च क्विकली एंड इफ रिक्वायर्ड रिप्लेस इंस्टेंटली. जब कभी हम चाहें तो डाटा को सर्च कर सकते हैं जल्दी से. यहाँ सर्च करने का ऑप्शन है इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. क्विक डाटा एंट्री कैन बी डन इन अ लार्ज सीरीज ऑफ सेल्स बाय यूजिंग द ऑटोफिल ऑप्शन. और यहाँ पर हमें अगर जल्दी से डाटा एंट्री करनी है तो इसके लिए ऑटोफिल ऑप्शन भी मिलता है, जिसका यूज़ करके हम बहुत कम समय में एक स्मार्ट फीचर का यूज़ करके और काफ़ी सारी एंट्रीज़ को एक साथ इसमें सेट कर सकते हैं. लाइक एज
काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 की फॉर्म में हो, या फिर जैसे मंथ्स नेम, ईयर्स एटसेट्रा। Data can be viewed in a graphical form such as charts, which help to understand, analyze and compare data in an effective manner. यहाँ पर जो भी डाटा हम एक्सेल में सेव करते हैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखा जा सकता है, जैसे चार्ट्स की फॉर्म में, और जो हमारी हेल्प करता है कि हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने डाटा को एक इफेक्टिव मैनर में। These advanced features have made Microsoft Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy accounting and financial tasks which help in taking prompt actions। देखिए Microsoft Excel में ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जिनका यूज़ करके प्रोफेशनल्स की ये फर्स्ट चॉइस होती है कि वो अपना जो भी लार्ज अकाउंटिंग वर्क है या फाइनेंशियल टास्क हैं तो मोस्टली वो अपने उस वर्क को परफॉर्म कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग एक्सेल 2016। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आइए इसके स्टेप्स के बारे में देखते हैं। टू स्टार्ट विद एक्सेल 2016 फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम एक्सेल 2016 को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन एक्सेल 2016। व्हेन यू ओपन एक्सेल 2016 द स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स। स्टूडेंट्स, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, ठीक इसी तरह से आपको स्टार्ट स्क्रीन देखने को मिलती है जब आप ओपन करते हैं। सेलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल फ्रॉम द स्क्रीन। यहाँ से आपको ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल को सेलेक्ट करना होगा। अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक नेम्ड बुक 1 विल ओपन बिफोर यू। आपके सामने बुक 1 के नेम से एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक वर्कशीट एंड वर्कबुक कॉन्सेप्ट्स। वर्कशीट और वर्कबुक का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आइए जानते हैं, देखते हैं। एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक। स्क्रीन पर एक्सेल विंडो जो हमारे सामने अपीयर हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। इट इज असाइंड अ टेम्परेरी नेम एज बुक 1। अभी जैसे कि हमने एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन की थी तो यहाँ पर बुक 1 के नाम से है। वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक। आप चाहे तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं, और वर्कबुक हमारी नोटबुक की तरह होती है विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पेजेस कॉल्ड वर्कशीट्स, जिसमें कि काफ़ी सारे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं जिन्हें हम वर्कशीट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है? वर्कबुक इज जस्ट लुक लाइक एज योर नोटबुक एंड वर्कशीट इज लुक लाइक एज नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि वर्कशीट्स तो आपकी नोटबुक के पेजेस की तरह हैं और वर्कबुक का मीन है आपकी एक कंप्लीट नोटबुक। वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रॉज एंड कॉलम्स when you can enter and work with data। वर्कशीट क्या है? एक ग्रिड होती है और जो कि रॉ और कॉलम से मिलकर बना हुआ होता है। इसका जो यहाँ पर स्पेस है आप देख सकते हैं, जो एरिया है, और यहाँ पर हम अपना एंटर करते हैं जो भी डाटा है हमारे पास वर्क करने के लिए। बाय डिफॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक डिस्प्लेज अ सिंगल वर्कशीट विद द नेम शीट 1। अब जैसे ही आपने कोई भी वर्कबुक ओपन की है तो सबसे पहले उसमें एक शीट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है शीट 1 के नाम से। वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर। हम चाहें तो कितनी भी वर्कशीट्स को यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जो कंप्यूटर मेमोरी की जो हमारी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं। अ वर्कशीट कंसिस्ट्स ऑफ 1,48,576 ड्रॉज एंड 16,384 कॉलम्स। कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स ऑन द टॉप। आप देख रहे हैं जो कॉलम्स हैं वो अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं ABC की फॉर्म में, एंड रॉज बाय नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। और जो भी रॉज हैं वो हमारे यहाँ पर नंबर्स से डिफाइन है 1 2 3 की फॉर्मेट में, काउंटिंग नंबर्स। नाउ फैक्ट फाइल।
द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वॉज विजीकैल्क। सबसे पहली जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी उसका नाम था विजीकैल्क, विच वॉज क्रिएटेड बाय डेनियल ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन इन द अर्ली 1980, जो कि क्रिएट की गई थी डेनियल ब्रिकलिन और बॉब फ्रैंकस्टन के द्वारा 1980 में। नो द फैक्ट, यू कैन अप्लाई अ बैकग्राउंड टू द एक्सेल शीट। आप चाहें तो अपनी एक्सेल शीट पर बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब बैकग्राउंड ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप। आप पेज सेटअप ग्रुप में बैकग्राउंड ऑप्शन में जाएंगे और क्लिक करेंगे पेज लेआउट टैब पर, तो वहां से आप बैकग्राउंड को भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉल मी। टेक केयर, और इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।